आज कोई भी रेसिपी की वीडियो नहीं है। ये देखिए कितना सुंदर सा दृश्य है गंगा जी का। और गंगा जी के पास मैंने देखे ये बहुत ही खूबसूरत सा शीशम का पेड़ और उसके नीचे ये शिवलिंग। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और जो भी शिव भक्त हैं या जो भगवान को मानते हैं उनके लिए तो ये जो दृश्य है ये बहुत ही सुंदर होगा। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो घर के काम काजों से और इतनी बिज़ी शेड्यूल से कुछ समय निकाल कर हम लोग जा रहे हैं हरि की नगरी हरिद्वार घूमने के लिए। तो देखिए तैयारियां कुछ बहुत हो गई है। कुछ कुछ ये रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का चटर पटर रख लिया है, पानी की बोतल है और ये आदि के कुछ स्नैक्स हैं। और आदि बहुत एक्साइटेड है क्योंकि स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं। तो थोड़ा सा, वैसे तो बहुत गर्मी है पर थोड़ा तो घूमना बनता ही है। तो रास्ते के लिए बनाई गई है ये बर्फ़ी जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। और ये भरवा करेले पूड़ियाँ, क्योंकि हम उसी जनरेशन के हैं जो आज भी अपने साथ थोड़ा सा कुछ खाने के लिए ज़रूर लेकर चलते हैं। और ये वही पहले वाला एक प्रथा है कि करेले और पूड़ियाँ तो साथ होती ही है। तो वही मैंने बनाई और चल दिए बहुत खुशी के साथ। सिर्फ 1-2 दिन की हमारी ट्रिप रहेगी, बहुत छोटी, क्योंकि गर्मी है। तो बस घर से निकल दिए हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा। गर्मी तो थी लेकिन गंगा जी का जल बहुत ही शीतल था, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं आदि के मामा मामी का, और वो आ गए और बैठ गए गाड़ी में। और बस आदि बहुत खुश है और आदि के मामा ने आते ही उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। और ये मामी पहली बार जा रही है, बड़ी खुश है और इसको बहुत अच्छा वहाँ लगा। और बस इस तरह से हमारे सफ़र की शुरुआत हो गई मस्ती के साथ। और बस हम लोग हैं, हाउस मेकर्स हैं, हाउस वाइफ हैं और जेंट्स हैं जो कि ऑफिस जाते हैं या वर्किंग हैं। उन लोगों को थोड़ा सा इस तरह का अगर टाइम मिल जाता है तो अच्छा, बस थोड़ा सा बिज़ी लाइफ से थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है और थोड़ा सा कुछ नयापन सा लाइफ में आ जाता है। और बस इस तरह से हम चल दिए थोड़ी दूर। 1-1.5 घंटे के सफ़र के बाद यहाँ हम लोग फ़्रेश होने के लिए रुके। नाश्ता हमने किया यहाँ पर, बड़ा अच्छा सा ये साफ़ सुथरा था रेस्टोरेंट था, द फैमिली टेबल रेस्टोरेंट। और बड़ा अच्छा यहाँ पर सभी कुछ, बहुत फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। और यहीं पर हम लोगों ने नाश्ता किया। ये सब लोग यहाँ बैठे हैं, खाने का सामान कुछ तो साथ है लेकिन फिर भी डिस्कस हो रहा है कि क्या है आएगा। तो मैं तो बस पीती हूँ चाय हमेशा, तो मुझे तो मुझे तो चाहिए चाय। और आदि की मामी ने पी कोल्ड कॉफ़ी शायद यहाँ पर, हाँ। और बस मेरी आ गई चाय, देखिए। और जब तक और ये आए छोले सब ने मंगाए खाने के लिए पूड़ियों के साथ। और आदि के पापा की आई लेमन टी। बस इस तरह से सफ़र को एंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ दिए। और बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था यहाँ का भी। तो बस खा पी कर फ्रेश होकर चल दिया आगे के सफ़र पर, बैठ गए गाड़ी में। और ये देखिए बाहर खूब अच्छी सी धूप थी लेकिन गाड़ी में तो खैर अच्छा ही लग रहा था। और पहुंच गए हरिद्वार। लेकिन हरिद्वार जाकर ये डिसाइड हुआ कि जाएंगे ऋषिकेश पहले। तो पहले हम लोग फिर हरिद्वार पार करके ऋषिकेश वाले रास्ते पर चल दिए। थोड़ा सा कुछ ऐसा था, या तो हम जल्दी चले थे तो जाम बिल्कुल नहीं मिला हम लोगों को, आसानी से हम ऋषिकेश पहुंच गए। ये पड़ा ओम पुल जो कि बहुत फेमस है। और ये देखिए यहाँ से पहाड़ शुरू हो गए, बहुत दूर मनसा देवी का मंदिर भी दिखाई दे रहा था। बड़ा अच्छा दृश्य था यहाँ पर। और ये पूरा नज़ारा हरिद्वार का यहाँ से दिखाई दे रहा था। और ये विश्व विख्यात वो जो बहुत बड़े यहाँ पर शिव जी हैं वो दिखाई देने लगे। इनके दर्शन हमने किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। एक बार जब हम लोग बहुत पहले आए थे तब ये कॉपर कलर के थे, और अब की बार इनको प्रॉपर जो शिव जी की पूरा प्रॉपर रूप होता है उसी तरह से पेंट किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा। और ये अब हम ऋषिकेश के रास्ते पर चल दिए और बातें करते हुए। और जैसे ही ऋषिकेश का रास्ता पकड़ा थोड़ी सी हरियाली ज़्यादा शुरू हो गई, ठंडक भी थोड़ी यहाँ ज़्यादा थी। एटमॉस्फेयर हरिद्वार के मुकाबले यहाँ ज़्यादा अच्छा था। पहुँच गए रूम में
और ये बड़ा प्यारा सा छोटा सा बड़ा कोजी सा रूम था, बड़ा अच्छा साफ़ सुथरा। सबसे अच्छी बात थी बहुत सफाई थी, बहुत ही स्टैंडर्ड का बड़ा साफ़ सुथरा सा अच्छा रूम था। कि ये कबर्ड थी इसमें, और ये रूम टूर मैं आपको दे रही हूँ। ये देखिए कबर्ड थी इसमें अच्छी सी, कुछ भी सामान आप इसमें रख सकते थे। और ये बाहर का व्यू था, क्योंकि जहाँ हमारा होटल था वो पूरी योग नगरी थी। यहाँ पर सब योग वाले आश्रम थे, होटल थे। जो लोग योग सीख रहे हैं या विदेशी पर्यटक यहाँ पर ज़्यादातर रुके हुए थे, और महीनों यहाँ रुककर हमें बताया कि वो योगा सीखते हैं। तो इस तरह से कुछ हमारा रूम था, बड़ा अच्छा सा, और मुझे बहुत पसंद आया। मुझे साफ़ सफाई और इस तरह के बहुत अच्छा पसंद। और ये बाहर हमारी कॉरिडोर था, कितना अच्छी पेंटिंग इन्होंने यहाँ पर की हुई थी, बहुत अच्छा लगा इसे देखकर। बड़ी प्यारी सी, बड़ी सुंदर सी, और बहुत अलग सी, एकदम अलग सी ये पेंटिंग थी। ये देखिए कितना बढ़िया। और इस पेंटिंग के बराबर वाला रूम ही आदि के मामा मामी का था। तो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने रूम में। और पहुंच गई मैं। तो हम लोग आसपास देख रहे हैं, और बड़ा अच्छा, मुझे तो बहुत पसंद आया इस बार अपना ऋषिकेश का रूम। पहले भी हम लोग कई बार ऋषिकेश रुके हैं, लेकिन इस बार बड़ी शांति थी, क्योंकि पूरा योग धाम था। यहाँ सब सिर्फ योगा ही सीखते हैं, मेडिटेशन करते हैं। और ये उसके बाद हमने थोड़ा सा रिलैक्स किया, और आदि बड़े खुश हैं, अपने रूम में आराम कर रहे हैं। हम लोगों ने भी थोड़ी देर रूम में आराम किया, और बस ऋषिकेश पहुँचे। और नदी की तरफ ना बढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सब लोग तैयार हुए अपने अपने पिट्ठू बैग लेकर, कि उसमें नहाने के कपड़े रख लिए, और बस चल दिए हैं सबसे बड़े एंजॉयमेंट के लिए, जो कि है गंगा जी में स्नान करना और व्यू देखना, जो कि वहाँ बहुत ही रिलैक्सिंग होता है, आँखों को बड़ा सुकून देता है। तो चल दिए हम लोग। और हमारा जो होटल था वहाँ से था पैदल मार्ग। तो पहले ये डिसाइड हुआ कि ऑटो से चलेंगे, लेकिन फिर हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, इसको पैदल ही पार करेंगे, क्योंकि पैदल भी बहुत अच्छा लगा। और हम लोग चलते गए। गर्मी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं थी, और ये पूरी स्ट्रीट हम लोगों ने इस तरह से ही पैदल पार की। रास्ते में ये लक्ष्मण जी का मंदिर पड़ा, और बस इस तरह से हम चलते रहे। बहुत अच्छा लगा इधर उधर देखते हुए और बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए गंगा जी की तरफ बढ़ने लगे। और बस थोड़ी उसके बाद ये यहाँ पर फूड स्ट्रीट स्टार्ट हो गई। यहाँ पर बहुत सारे खाने के स्टॉल थे, खाने के छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे। बड़ा अच्छा सा टेस्टी सा सभी जगह खाना था। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा था, क्योंकि यहाँ पर पर्यटक बहुत तादाद में आते हैं। तो साफ़ सफाई पूरे ऋषिकेश में बहुत अच्छा अनुभव हम लोगों का हमेशा ही रहता है, इस बार भी वैसा ही था। तो ये इस तरह से गिफ्ट शॉप थी, यहाँ पर्स थे, मालाएं थी, बहुत सारे क्लोथ आइटम थे, बहुत सारे आप ले सकते हैं। और ये कुल्फ़ी वगैरह, क्योंकि गर्मी है तो आइसक्रीम तो थी ही। और बड़ी अच्छी सी ये कॉफ़ी शॉप भी थी, जो चाहे वो कोल्ड कॉफ़ी और जो भी पीना चाहे, तो बड़ा अच्छा सब कुछ था। और ये रिवर राफ्टिंग वाली ये शिप भी यहाँ पर थी, और ये स्नैक्स की एक शॉप थी। थोड़ी देर यहाँ रुके, फिर ये डिसाइड हुआ नहीं आगे बढ़िए। और फिर ये बहुत अच्छा सा स्टॉल था, यहाँ पर ये पुराने ज़माने के कॉइन्स मिल रहे थे। इनको देखकर बहुत अच्छा लगा, और बड़ा ही एकदम से आश्चर्य हुआ कि कितने बढ़िया। और ये देखिए, ये बहुत पुराने टाइम का कॉइन था, गणेश जी इन पर बने हुए थे। और ये बताया इन्होंने कि ये शायद कुछ 500 रुपये कुछ का था, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया, एकदम रेयर सी ये वाली शॉप मुझे देख के लगी, और बहुत ही बढ़िया। और बहुत से जो कलेक्टर होते हैं, कॉइन कलेक्टर, वो यहाँ पर ख़रीदते भी हैं, लेकर भी जाते हैं यहाँ से। उसने बताया कि बहुत बिकते हैं हमारे, और ये सब हमें गंगा जी से ही मिले हैं, गंगा जी से ही निकले हैं। उसके बाद बस आगे बढ़ते चले गए, और ये थी फिर ये अब हम लोग लक्ष्मण झूले वाले रास्ते की ओर चल पड़े, और आगे आगे बढ़ते गए। कुछ शॉप्स बंद थी, क्योंकि लक्ष्मण झूले पे काम चल रहा है, 2-2.5 साल से वो बंद है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसलिए भी इस बार हमें बहुत अच्छा लगा। और ये राफ्टिंग की बोट लोग ले जा रहे थे, क्योंकि आदि के पापा ने बताया कि ये अपने प्लेस पर खुद ही ले जानी पड़ती हैं, और वहाँ से खुद ही ये जितने भी जो लोग राफ्टिंग करते हैं उन्हें खुद को ही उठाकर इसे ले जाना पड़ता है। तो ये भी बड़ा एक टास्क है। और ये वहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा सीन था,
एक माँ थी, वो अपने बच्चे को इस तरह से चढ़ना सिखा रही थी। वो बहुत अच्छा मुझे इसको देख के लगा कि देखिए जानवरों में भी कितनी अपनी खुद की अकल खुद का दिमाग इतना अच्छा कि देखिए माँ सिखा रही है धीरे धीरे और ये बच्चा उसके साथ चढ़ता जा रहा है। बड़ा अच्छा सा ये सीन था, तो कैप्चर किए बिना मैं नहीं रह पाई। फिर मैं उसके पास भी गई और बड़ा प्यारे से ये दोनों लग रहे थे। उसके बाद लीजिए आ गए इतनी खूबसूरत सी जगह पर, बिल्कुल हम लोग पहुंच गए गंगा जी के किनारे चलते चलते आखिरकार। और यहाँ से हमें जाना था उस पार, तो ये चल रही थी बोट, 100 रुपीज़ पर पर्सन इसका रेट था और यहाँ से उसमें बैठना था। फिर उसकी बात तो खैर आदि के पापा जब तक कर रहे थे तब तक मैंने सोचा थोड़ा पास जाकर देखा जाए। और बड़ी ठंडी हवा इस नदी से होकर, गंगा जी से होकर हम लोगों के पास आ रही थी। बहुत ही अच्छा यहाँ लग रहा था, बड़ी शांति लग रही थी, दिल कर रहा था यहीं बैठे रहो और बस गंगा जी को देखते रहो। और यही सब लोग करते भी हैं। और बहुत अच्छा, ये देखिए सामने राम झूला दिखाई दे रहा है और विश्व प्रसिद्ध भारत माता का मंदिर भी दिखाई दे रहा है। और बहुत ही अच्छा लग रहा था और इतना ठंडा पानी था, बहुत ही ठंडा जल था। और इस साइड बहुत सारे लोग नहा भी रहे थे, स्नान भी कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने भी ये लाइफ जैकेट पहन ली और बैठ गए बोट में, क्योंकि जाना था हमें भी उस पार। और बस चल दिए बड़े ही एक्साइटिंग के से सफ़र पे। और ये मेरा भाई जब भी कैमरा देखता है अपने आप को ठीक करने लगता है, क्योंकि ये बड़ा कैमरा कॉन्शियस है। और उसके बाद हम लोग बैठ गए बोट में और बस चल दिए। और बड़ी तेज़ बड़ी स्पीड वाली ये बोट थी, बड़ी स्पीड के साथ। मुझे नहीं लगता 2-3 मिनट में ही हम लोग उस पार पहुंच गए। मतलब ऐसा लगा कि अभी तो बैठे थे अभी उतर भी गए, बहुत ही जल्दी हम उस किनारे पर पहुंच गए। लेकिन ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। एकदम से स्पीड बोट जैसे समुद्र में या गोवा वगैरह में चलती है उसी टाइप का कुछ कुछ एक्सपीरियंस था। और बहुत अच्छा भी हम लोगों को इसमें बैठकर लगा। आदि भी बहुत खुश हुए और सभी लोग हम लोग बहुत खुश हुए। ये भी एक बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस था। हर बार वैसे हम उस वाली बोट में भी बैठे हैं जो कि थोड़ा स्लो, लेकिन ये बहुत ही स्पीड वाली थी, तो बहुत जल्दी हम उस साइड पहुंच गए। और बस उसके बाद हम पहुंच गए मार्केट में, मार्केट देखना, क्योंकि अंजलि गई थी बहुत टाइम के बाद। तो रुक रुक कर वो अपनी बातें भी पूछ रही थी कि दीदी ये कैसे वो कैसे, तो मैं उसको बता भी रही थी और वो भी बड़ी खुश हो रही थी सब चीज़ें देखकर। और यहाँ पर ये जो ऋषिकेश का मार्केट है जो कि बहुत फेमस है अपनी शॉप्स के लिए, अपने खाने के लिए, तो यही मार्केट हम एक्सप्लोर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ कुछ चीज़ें भी रास्ते में ख़रीद रहे थे, कुछ गिफ्ट अंजलि ने लिए, मैंने भी लिए। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और ये लीजिए पहुंच गए हम भारत माता मंदिर के नीचे बिल्कुल। और यहाँ पर बहुत गर्मी थी, ऊपर जाने की हिम्मत तो हुई नहीं क्योंकि बहुत ही पसीने पसीने हम लोग हो रहे थे। और पहले स्नान करने के लिए आदि इतनी जिद कर रहे थे, तो हमें पहले घाट पहुँचना था। लेकिन नीचे से ही हमने हाथ जोड़े, दर्शन किए और जो नीचे की मूर्तियाँ हैं उनके दर्शन हम लोगों ने किए। इस तरह से। और ये मेरे ख्याल 12 फ्लोर का ये मंदिर है, फ्लोर टू फ्लोर 12 इसमें फ्लोर हैं। तो इस तरह से पूरे दर्शन, वैसे हमने कई बार इस मंदिर में दर्शन कर रखे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा सा मंदिर है। उसके बाद यहीं पर पास में था नींबू पानी वाला, तो सब लोगों ने पिया नींबू पानी, क्योंकि हाइड्रेट होना भी बहुत ज़रूरी है। गर्मी थी बहुत और चल चल कर थक गए थे। और ये लीजिए बड़े सब खुश हैं सब एंजॉय कर रहे हैं। और बस इसके बाद मैं कुछ बताने की कोशिश कर रही हूँ और आगे चल रहे हैं हम लोग। तो फिर रास्ते में ये बड़ा सुंदर सा एक आश्रम पड़ा। इसकी जो पेंटिंग थी या बाहर की दीवारों पे डेकोरेशन थी, इतनी अच्छी की हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई राजा महाराजा का महल हो। बड़ा अच्छा सा इन्होंने ये बनाया हुआ था और बाहर आश्रम ही लिखा हुआ था। तो ये भी योग आश्रम था, यहाँ पर भी लोग योग सीखने के लिए आते हैं, बहुत बहुत टाइम तक रहते हैं। इस समय ये बंद था
क्योंकि शायद सभी लोग मेडिटेशन के लिए गंगा जी के किनारे गए हुए थे, तो एंट्री इस समय नहीं थी। और ये इस तरह से इस साइड से भी, और ये हम लोग पहुंच गए फेमस गोवा बीच, ऋषिकेश का गोवा बीच, जो कि बहुत आप लोगों ने सभी ने सुना होगा। तो ये हम लोग पहुंच गए, लेकिन फिर से वही मिस्टेक, क्योंकि ये उस पार था, हम लोग इस पार आ चुके थे, लेकिन दूर से ही हमने देखा और ये डिसाइड हुआ कि अगर मौका लगा तो कल जाएंगे। फिर उसके बाद हम चलने लगे रास्ते में, जो कि हमें एक बहुत अच्छे सुंदर, जो कि आपने देखे होंगे हमेशा बहुत ही सोशल मीडिया पर भी और वैसे भी आपने वीडियोस में, टीवी में, वो जो शंकर जी देखे हैं, वहाँ वाले घाट पर हमें जाना था। तो हमें वहीं जाने का हमने रास्ता ले लिया और हम पैदल चलने लगे। बहुत अच्छा यहाँ भी लग रहा था, क्योंकि पेड़ थे बहुत सारे और ठंडा था, ऐसा नहीं था कि बहुत गर्मी थी। तो थोड़ी देर सब लोग बैठ गए हैं, क्योंकि मुझे शूट करना था, तो सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो बस फिर से उठ दिए और चल दिए। और इस रास्ते पर किनारे पर एक बहुत ही अच्छी सी एक चीज़ मैंने देखी कि इस रास्ते पर जगह जगह छोटी छोटी कुटिया बनी हुई थी, और देखकर बहुत अच्छा होने लगा। हर कुटिया में कोई ना कोई संत थे, जो कि मैंने देखा बाहर बैठकर हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। इस तरह से छोटी छोटी कुटिया बनी हुई थी। और ये फिर हम आगे जाकर हमने एक होटल में खाना खाया, तो वहाँ बताया कि यहाँ पर आज भी बाबा लोग वही पुराने स्टाइल से रहते हैं, पुराने विधि विधान से रहते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं, और जंगलों में ही रहते हैं और योगा वगैरह करते हैं। ये देखिए किसी बाबा जी ने तो कितनी अच्छी सी अपनी कुटिया सजा रखी थी, बड़ा सुंदर था। नाम भी था, पर नाम मैंने नहीं दिया यहाँ पर। बहुत फूल लगा रखे थे, और ये उनकी यहाँ पर इस पेड़ के नीचे वो योग करते हैं, ध्यान करते हैं। बड़ी बहुत अच्छा ये देखकर लगा कि कुछ चीज़ें आज भी बिल्कुल पुराने टाइम की हमारे देश में बनी हुई हैं। और फिर से ये एक माँ बेटा है, जो कि बड़ा अच्छा सा ये भी सीन था। उसके बाद बड़ा स्टीप सा ये रास्ता था, तो बड़ी तेज़ी से हम लोग नीचे की तरफ बढ़े। और बस छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम लोग घाट की तरफ आगे बढ़ने लगे। ये थी छोटी छोटी दुकानें, बड़ी अच्छी सी, बड़ी अट्रैक्ट करने वाली, सभी लेडीज़ को, बच्चों को अट्रैक्ट करने वाली। बहुत सारा सामान यहाँ था, और आप चाहें तो सभी के लिए ख़रीद सकते हैं, गिफ्ट खरीद सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर सभी लोग आरती के लिए बैठ चुके हैं, लेकिन आरती में अभी बहुत टाइम है। अभी ये लोग, इनकी कोई विशेष पूजा, ये कोई विशेष सत्संग यहाँ पर हो रहा था, तो उसके लिए ये लोग यहाँ बैठे हुए थे। कान्हा जी के बड़े सारे ड्रेसेस यहाँ पर मिल रही थी। और फिर हम लोग पहुँचे ये परमार्थ घाट, परमार्थ आश्रम। और ये देखिए ये है वो शिव जी जिनकी मैं बात कर रही थी। अगर आपको ध्यान हो तो जब प्रलय आई थी तो इन्हीं शिव जी का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, इनके गले तक पानी था। तो आज जब मैंने इनको सामने से देखा तो मुझे लगा अरे उस समय कितना प्रचंड सीन यहाँ पर रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ पर भी बहुत भीड़ थी, क्योंकि ये जो परमार्थ आश्रम वाले गुरुजी थे आए हुए थे, और ये कुछ पूजा कर रहे थे और प्रवचन दे रहे थे। तो सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। तो फिर परमार्थ निकेतन का आश्रम ही बिल्कुल जस्ट इन शिव जी के सामने है। तो हमने सोचा चलिए अंदर ये जो आश्रम है इसको भी देख लेते हैं। तो हमने किए आश्रम में एंट्री, और बड़ा ही खूबसूरत सा ये आश्रम था। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे कि बड़े अच्छे किसी होटल में हम लोग एंट्री कर रहे हैं। बड़े अच्छे फव्वारे लगे हुए थे, हट्स बनी हुई थी बड़ी सुंदर सी। और एंट्री करते ही ये देखिए कितने अच्छे फव्वारे हैं, और एंट्री करते ही नटराज की बड़ी भव्य सी मूर्ति थी, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल नहीं लग रहा था ये आश्रम है, ऐसा लग रहा था कोई बड़ा होटल है जिसमें हम लोग जा रहे हैं अंदर। और बड़ा अच्छी साफ़ सफाई यहाँ भी बहुत थी, क्योंकि यहाँ भी विदेशी पर्यटक बहुत आते हैं, बहुत रुकते हैं। तो बड़ी साफ़ सफाई और सुंदरता, डेकोरेशन, तरह तरह के फूल, पेड़ बहुत अच्छे थे यहाँ पर। और ये देखिए सामने बड़ी अच्छी नटराज की मूर्ति थी। सभी लोग इनके साथ फ़ोटो खिंचा रहे थे, बड़े सुंदर से ये शिव जी लग रहे थे। फिर हम लोग आगे बढ़े और पूरा आश्रम हमने घूम घूम कर देखा, बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पर भी रुकने की व्यवस्था पूरी थी, लेकिन उसके लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होती है, और जो इस आश्रम के सदस्य हैं उनकी बुकिंग पहले होती है। तो ये जानकारी हमें वहीं जाकर लगी, लेकिन इस समय पूरा फुल था, तो कोई बुकिंग किसी की नहीं हो सकती थी। सभी लोग यहाँ आए हुए थे, लेकिन इसकी भी बुकिंग आप ऑनलाइन करवा सकते हैं।
ये देखिए कितना अच्छा और भव्य बना हुआ था, बड़ा विशाल और बड़ा बढ़िया सुंदर बना हुआ था ये। और जगह जगह भगवान की मूर्तियाँ, भगवान का चरित्र चित्रण और झांकियाँ लगी हुई थी। ये देखिए कृष्ण भगवान की कितनी सुंदर झांकी ये अंदर लगी हुई थी। देख के बड़ा खुश ऐसे लगा जैसे कि किसी गुफा में कृष्ण भगवान गाय के साथ खड़े हैं। बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ अरेंज किया हुआ था। और ये शिव जी है, गंगा जी के साथ ये शिव जी यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ही बढ़िया इनको देखकर भी लगा, और बड़े अच्छी सी डेकोरेशन भी इनके आसपास की हुई थी। और बस आगे बढ़े, यहाँ पर एक कॉफ़ी शॉप भी थी, तो आप चाहें तो कैपेचिनो, हॉट कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी कुछ भी यहाँ पर पी सकते थे। और छोटी छोटी मूर्तियाँ तो यहाँ पर लाइन से बनी हुई थी, बहुत सारी, सबके दर्शन आप कर सकते थे। और फिर पहुंच गए हम घाट पर। वहाँ पर मैंने देखा बड़े अच्छे से शंकर जी शिवलिंग यहाँ पर सजाए हुए थे, और एक महिला यहाँ पर बड़ी ध्यानमग्न पूजा कर रही थी। ये भी बड़ा अच्छा सा एक दृश्य था। और ये लीजिए पहुँच गए हम घाट पर, कितना सुंदर ये दृश्य। और ये बहुत से लोगों ने दीपदान किए हुए थे गंगा जी की आरती के से होने से पहले। और ये आरती शुरू ही हो गई थी तो ये दीपदान हो रहे थे। और ये दृश्य तो बहुत ही अच्छा था, बड़ा सुंदर लगा देख के, और बड़ी शांति यहाँ पर मिली। बहुत देर हम लोग यहाँ बैठे रहे, और सामने वाले घाट पर आरती हो रही थी, तो दूर से ही हम लोगों ने आरती के भी दर्शन किए। और फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए यहीं बैठ गए, बहुत अच्छा हमें लगा। और ये नदी में तैरते हुए इन दियों को देखना अपने आप में ही एक बहुत अच्छा अनुभव है। उसके बाद हम लोगों ने किया स्नान, जो कि बहुत अच्छा था। बर्फ़ जैसा पानी था, बिल्कुल चिल्ड था एकदम, बहुत ही ठंडा पानी था। और एकदम से चीख निकल गई। और इन लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा नहाया। हम तो खैर बहुत जल्दी निकल आए, लेकिन इन लोगों ने तो बहुत मस्ती की और बहुत देर तक नहाए। कंपटीशन भी इन लोगों में चल रहा था कि कौन ज़्यादा देर तक रह सकता है, कौन ज़्यादा डुबकियाँ लगा सकता है। बड़ी मस्ती इन लोगों ने की। और जीत शायद अंजलि की हुई। बहुत अच्छा ये भी लगा देख कर कि चलिए ये लोग एंजॉय कर रहे हैं। और हम लोग नहा चुके थे तो हम लोग बाहर बैठ गए। और ये लोग अभी, फिर इन लोगों से मैंने कहा कि भाई निकलो, बाहर भी चलना है, घूमने भी चलना है, कुछ खाना भी है, क्योंकि खाया कुछ नहीं था। तो उसके बाद हम लोग निकल गए। और सबसे पहले हमने खाए ऋषिकेश के फेमस ये कचौड़ी, और वो आलू और समोसे की चाट। ये भी बहुत टेस्टी थी, लेकिन हाँ थोड़ी चटपटी थी। अंजलि को बहुत अच्छी लगी, पर हमें तो बहुत चटपटी लगी। और बस उसके बाद, क्योंकि लाइटें ऑन हो चुकी थी, शाम का सीन था और बड़ी ही रौनक थी। फिर एक कचौड़ी की ये बड़ी अच्छी सी शॉप थी, यहाँ पर हम लोग गए तो यहाँ पर सबने कचौड़ी और छोले की सब्जी खाई और चाय पी, आदि ने कोल्ड ड्रिंक पी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा खाते पीते भी रहे। और हम लोग फिर और आगे घूमने के लिए निकल गए, यहाँ की शॉप्स को देखने के लिए। और बहुत ही अच्छा भी लगा। और बस उसके साथ सब लोग, इसके बाद सब लोग फिर एक साथ घूमने लगे। और बस यही इस तरह का एक एंजॉयमेंट था जो सबके साथ ऐसे ही अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर भीड़ भाड़ भी बहुत थी, इस जगह बहुत भीड़ भाड़ थी। और गर्मी वैसे बिल्कुल नहीं थी, ऐसे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी। और नहाने के बाद तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती भी नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छा था। जब अगले दिन हम लोग हरिद्वार गए वहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन ऋषिकेश में काफ़ी अच्छा माहौल था और काफ़ी अच्छा, यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। यहाँ शाम के समय बहुत अच्छा लग रहा था। इस एरिया में थोड़ी सी भीड़ ज़्यादा थी, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पूरा खुला हुआ था। और ये राम झूला वाला साइड है, क्योंकि लक्ष्मण झूला तो आजकल बंद है, पर राम झूले वाली साइड थी, तो यहाँ पर पर्यटक थे, तो इसलिए यहाँ थोड़ी भीड़ थी। उसके बाद फिर हम लोग गंगा जी के किनारे आ गए, बैठने लगे, कुछ फ़ोटोज़ हमने लिए। इन दोनों ने बहुत फ़ोटोज़ लिए, क्योंकि ये लोग फर्स्ट टाइम बाहर निकले थे। और बस यहाँ पर बैठे, बहुत देर हमने बातें की, बहुत देर गंगा जी को देखा। बड़ा सुंदर दृश्य था, बहुत ही अच्छा सुकून देने वाला ये दृश्य था। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर बैठकर हम लोगों को
देखिए कितना अच्छा लग रहा है देख के। रात में यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चेहरे को टच कर रही थी और ये इतना सुंदर मनोरम दृश्य था, बहुत ही बढ़िया हम लोगों को लगा और बड़ा अच्छा सा हमारा अनुभव रहा। कुछ लोग इस समय भी स्नान कर रहे थे गंगा जी के। और बस तो इसी तरह की एंटरटेनिंग वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय। तो इस तरह से टहलते टहलते हम लोग पहुंच गए ये राम झूला पर और बड़ी अच्छी सी लाइटिंग यहाँ पर की हुई थी, बहुत ही अच्छा यहाँ पर भी लगा। और बस अब इस तरह से अब हमें लौटना था अपने रूम पर। तो बस ये लास्ट वाला सीन देखते हुए हम लोग आ गए और बस थोड़ी देर बाद फिर से ये जो शंकर जी हैं यहाँ पर भी बैठकर बहुत ही सुकून मिला। तो चलते चलते हमने सोचा एक बार और दर्शन कर लेते हैं। तो ये इस तरह से हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए और यहाँ पर भी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर इसी तरह की एंटरटेनिंग वीडियो के लिए आपको पसंद आई है तो एंटरटेनिंग वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।